गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीरो टू जेड इंग्लिश, आपका अपना चैनल। थैंक यू सो मच आपके बहुत बहुत प्यार के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर और कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। अब देखिए, हम ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं, बीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं। वर्ब चल रहा था, नॉन फाइनाइट, इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल अभी रह रहा है। तो देखिए, बीच बीच में हम आपको ट्रांसलेशन बताते रहते हैं, वोकेबलरी मीन्स वर्ड मीनिंग्स भी देते रहते हैं, क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन में रीडिंग, राइटिंग और वॉचिंग के अलावा आपको वर्ड मीनिंग्स बहुत लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि बिना वोकेबलरी के कोई पॉसिबल वे ही नहीं है कि आप अच्छी इंग्लिश सीख जाएं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मैंने बताया था, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये एक तपस्या है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, राइट। तो देखिए, आज हम बताते हैं जो कंपटीशन, मैं बीच बीच में आपको कंपटीशन लेवल की चीजें भी बताता रहता हूं। कंपटीशन के एग्जाम्स में आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी बात को एक शब्द में कह जाना, उसको कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मान लीजिए एक सेंटेंस आएगा आपके लिए, अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन। एक व्यक्ति ऐसे देश में रहता है, ऑफ विच, जिसका ही इज नॉट अ सिटीजन, जिसका कि वो नागरिक नहीं है। जैसे मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिका में जाके रहने लगूं, जॉब करने लगूं, तो आई एम नॉट द सिटीजन ऑफ अमेरिका, सो आई विल बी एन एलियन देयर। मैं वहां एक एलियन होऊंगा, राइट, विदेशी। तो या तो ये लिखा आएगा, आपको ये लिखना होता है, या ये लिखा आता है और ये लिखना होता है आपको। तो ये वर्ड्स हैं एलियन, ALIEN, विदेशी, अनार्की, अराजकता, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर प्रशासन नहीं होता, अराजकता फैल जाती है। जैसे किसी देश में शासन को हटाकर पब्लिक ने अपना शासन चला दिया, या हिटलर था, जर्मनी का हिटलर, उसने सारी सरकार खुद में समेट ली थी और वो अपने हिसाब से चलाने लगा, उसको अराजकता फैल गई। या किसी देश में शासन सत्ता को उखाड़कर पब्लिक ने साइड में कर दिया और खुद अपने हाथ में सत्ता ले ली, वहां अराजकता आ गई, अनार्की। एनुअल माने वार्षिक, हैपनिंग एवरी ईयर, जो कार्य साल में एक बार होता है उसे एनुअल बोलते हैं। जैसे आपके एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स साल में एक बार होते हैं। बर्थडे एनुअल होता है, एनुअल एनिवर्सरी, एनिवर्सरी माने साल में एक बार आने वाला। बाई एनुअल मीन्स वर्ष में दो बार, हैपनिंग ट्वाइस अ ईयर, एक वर्ष में दो बार होने वाला। एनोनिमस मीन्स गुमनाम। आपने देखा होगा किसी किसी पोएट्री के नीचे लिखा रहता है एनोनिमस, दैट मीन्स द राइटर ऑफ दैट पोएट्री इज अननोन। उस पोएट्री को किसने लिखा है पता नहीं है, गुमनाम है राइटर। तो दैट विच डज नॉट बेयर द नेम ऑफ अ राइटर, ऐसी रचना जिसका राइटर नहीं होता, पता नहीं होता, तो एनोनिमस लिखा रहता है उसके नीचे। एंटीसेप्टिक, जैसे हल्दी एंटीसेप्टिक है, क्या करती है वो, अपवित्रता या कीटाणु को नाश कर देती है। तो दैट विच काउंटर एक्ट्स प्यूटरफेक्शन, प्यूटरफेक्शन माने कीटाणु या अपवित्रता, अपवित्रता को काउंटर एक्ट करती है, काउंटर एक्ट माने नाश करती है। जैसे टर्मरिक, टर्मरिक माने हल्दी, ओके, TURMERIC, टर्मरिक मीन्स हल्दी। एक्वेटिक माने, एक्वा माने होता है जल, और एक्वेटिक माने जलचर, लिविंग इन और नियर वाटर, जो पानी में रहते हैं या पानी के पास रहते हैं उनको एक्वेटिक बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल। एथीस्ट, नास्तिक, जो भगवान में भरोसा नहीं करता। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, दैट इज एथीस्ट, और ए हटा दो तो हो जाएगा थीस्ट, वन हु बिलीव्स इन गॉड। सिर्फ थीस्ट रखोगे तो मतलब जो भगवान में भरोसा करता है। अब देखिए, ऑडियंस, इसका सिंगुलर प्लूरल यही रहता है, एस नहीं लगा सकते इसमें। ऑडियंस, श्रोतागण, जो सुनते हैं या सामने बैठकर देख रहे हैं। तो एन असेंबली ऑफ हियरर्स, जैसे आप मेरे श्रोतागण हैं, ऑडियंस हैं आप, राइट। एन असेंबली ऑफ हियरर्स, सुनने वालों की असेंबली। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, आत्मकथा, और कैसी आत्मकथा, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक व्यक्ति के खुद के द्वारा लिखी गई उसके जीवन की कहानी, उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। बायोग्राफी, ऑटो हटा दो, बायोग्राफी रहने दो। बायोग्राफी वो होती है किसी व्यक्ति की आत्मकथा लिखी गई है लेकिन किसी दूसरे के द्वारा, दैट इज बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जो व्यक्ति ने खुद लिखी है अपने बारे में।
अमेच्योर, अमेच्योर मीन्स शौकिया, कुछ शौकिया तौर पर कुछ करना, जैसे वन हु टेक्स एन आर्ट और स्पोर्ट, किसी कला या किसी खेल को एज अ हॉबी, एज अ हॉबी, एक शौकिया तौर पर किसी कला या स्पोर्ट्स को खेलना या करना, उसे बोलते हैं अमेच्योर। जैसे अभी हम नई अभी गाड़ी चलाना नहीं सीखे, लेके चल दिए तो हम अमेच्योर हैं, वी आर अमेच्योर, वी आर नॉट मैच्योर। मैच्योर माने सीखा हुआ, अमेच्योर कच्चा, शौकिया, वैसे ही शौकिया तौर पर कुछ करना, राइट, दैट इज अमेच्योर। अभी हम नेक्स्ट वर्ड लिखवाते हैं। सो देखिए अब इसी तरह के ये वर्ड्स हैं, देखिए ऑटोबायोग्राफी, सॉरी दिस इज ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ मीन्स हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन हिज ओन हैंड राइटिंग, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है उसके अपने ही हाथों से किए गए सिग्नेचर, उसे ऑटोबायोग्राफ कहते हैं, ऑटोग्राफ कहते हैं। बैंकरप्ट, दिवालिया, जब कोई बिजनेस बिल्कुल लूज कर जाता है, खत्म हो जाता है उसे कहते हैं बैंकरप्ट, उसका दिवालिया निकल गया, कंगला हो गया। इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं उसको, इंसॉल्वेंट, वन हु कैन नॉट पे हिज डेट, DEBT, डेट माने कर्जा, ओके, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्जे नहीं चुका सकता, तो वो इंसॉल्वेंसी यानी कि बैंकरप्सी, CY लगा दो तो हो गया दिवालियापन, तो वो बैंकरप्ट घोषित कर देता है अपने आप को, या ये कहता है कि वो बैंकरप्सी आ गई है उसमें, राइट। तो वो सारा पैसा, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है उसको बैंक ले जाता है और बैंक फिर कर्जदारों का कर्जा चुकाता है जिससे लोन लिया है। सॉरी। बायोग्राफी, बायोग्राफी द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन। ब्रिटल मीन्स कुरकुरा, लायबल टू बी इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए उसे ब्रिटल बोलते हैं। बोटैनी, BOTANY, वनस्पति विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, ट्रीज और प्लांट्स की वैज्ञानिक स्टडी जो अध्ययन किया जाता है उसे बोटैनी बोलते हैं, बोटेनिकल, यानी कि प्लांट्स और ट्रीज की साइंटिफिक स्टडी से रिलेटेड बोटेनिकल होता है, तो बोटैनी, जिसे बोटनी बोल देते हैं मोस्टली आप, बोटनी, बोटेनिकल। बैरोमीटर, वायुमंडलीय वायुदाब मापी यंत्र, एक ऐसा यंत्र जो वायुमंडल में हवा के दाब को नापता है, राइट, कितनी हवा चल रही है, किस वेग से चल रही है। तो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, मेजरिंग माने नापने के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय प्रेशर को नापता है एक इंस्ट्रूमेंट, वो बैरोमीटर होता है, हवा के दाब को मापने वाला यंत्र। ब्लोंड, ब्लोंड सुनहरे बालों वाली स्त्री, सुंदर स्त्री, फेयर कॉम्प्लेक्शन के साथ, गोरी, सुंदर सुनहरे बालों वाली। अ ब्यूटीफुल लेडी विद फेयर कॉम्प्लेक्शन, गोरा चेहरा एंड गोल्डन हेयर, उसे ब्लोंड बोलते हैं। कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट मीन्स होता है फौजी छावनी, जैसे टेम्पररी तौर पर फौजी कहीं रुके तो वहां पर जो अपनी छावनी बसा के टेंट वेंट लगा लेते हैं उसे कैंटोनमेंट बोलते हैं। अ टेम्परेरी क्वार्टर्स मेड, टेम्परेरी क्वार्टर मेड फॉर मिलिट्री मैन, MEN मैन माने प्लूरल, MAN मैन माने एक आदमी, मैन हो गया प्लूरल। मिलिट्री मैन के लिए टेम्परेरी क्वार्टर जो बने होते हैं उन्हें कैंटोनमेंट बोलते हैं। कैटलॉग, कैटलॉग सूची पत्र, अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ बुक्स, किताबों के नाम की लिस्ट, उसे कैटलॉग बोलते हैं। सेंचुरी, शताब्दी, यानी 100 वर्षों के ग्रुप को सेंचुरी बोलते हैं, 100 years, ओके। ऐसे ही मिलेनियम 1000 वर्षों, 1000 वर्षों के ग्रुप को बोलते हैं मिलेनियम। कोलीग्स, कोलीग्स माने सहकर्मी, पर्सन्स वर्किंग टुगेदर इन सेम इंस्टीट्यूशन, ऐसे व्यक्ति जो सेम इंस्टीट्यूशन में साथ साथ काम कर रहे हैं, टुगेदर, TOGETHER। कंबस्टिबल, जब कोई गैस का या पेट्रोल का कैप्सूल वाला वाहन जा रहा होता है रोड पे तो उस पर लिखा रहता है कंबस्टिबल, BLE, ये BLE है, याद रखना, कंबस्टिबल। कंबस्टिबल माने ज्वलनशील, जल्दी ज्वलनशील पदार्थ। लायबल टू कैच फायर इजीली, जो इजीली आग पकड़ ले। तो देखिए अब नेक्स्ट यहां आते हैं 25th नंबर का, यह है कॉन्टेजियस।
कंटेजियस, कोरोना भी कंटेजियस है, एक दूसरे से फैल जाता है वो। जो कम्युनिकेबल माने जो एक दूसरे से संक्रमित हो जाते हैं, जैसे खांसी जुकाम, ये संक्रमण के साथ ही होते हैं। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, कोरोना जो चल रहा है, कंटेजियस संक्रामक। और डिसीज, डिसीज माने बीमारी, DISEASE, डिसीज। कम्युनिकेबल, जो फैलती है बाय कांटेक्ट, कांटेक्ट में आने से फैलती है, दैट इज कंटेजियस डिसीज। उसे बीमार, उसको कंटेजियस डिसीज बोलते हैं, संक्रामक रोग। यह है क्रेडुलस, CREDULOUS, क्रेडुलस। ओके, क्रेडुलस मीन्स कान का कच्चा। वन हु बिलीव्स इजीली वॉट एवर इज टोल्ड, किसी व्यक्ति को तुम कुछ भी बता दो वो भरोसा कर लेता है, दैट इज क्रेडुलस मैन। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ये आप अक्सर SST में शुरू से ही पढ़ते रहते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र सरकार है, यानी प्रजातंत्र। एडिबल मीन्स खाद्य, खाने योग्य, मैंने ये लिखवा रखा है आपको। फिट टू बी ईटन, एलिजिबल, योग्य। वन हु इज फिट टू बी इलेक्टेड और सेलेक्टेड, किसी चीज के लिए इलेक्ट या सेलेक्ट होने के लिए वो एलिजिबल है, उसे बोलते हैं एलिजिबल, जो फिट है। एक्सटेम्परे, इसको PORE, एक्सटेम्पोर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एक्सटेम्परे, एक्सटेम्परे। तत्काल भाषित, जो कि बिना तैयार किया हुआ भाषण। स्पीच मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, प्रीवियस माने पहले की, प्रिपरेशन माने तैयारियां, पहले की तैयारी किए बिना ही एक स्पीच जो बोला जाता है, उसे एक्सटेम्परे बोलते हैं। ईगोइस्ट, EGOIST, ईगो माने होता है अहम, ईगो माने होता है अहम, घमंड। और ईगोइस्ट ऐसा व्यक्ति जिसमें अहम है, अहमवादी। अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सेल्फिश भी बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को, स्वार्थी, सेल्फिश, SELFISH। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट मीन्स भाग्यवादी, जो भाग्य के भरोसे रहता है, मानता है। वन हु बिलीव्स इन फेट, फेट माने जो भाग्य में भरोसा करता है। ऑनरेरी, ऑनरेरी अवैतनिक, एक ऐसी जॉब जिसमें पैसा, सैलरी नहीं मिलती, ऑनरेरी। अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, सैलरी पे नहीं की जाती, लेकिन हाँ संस्था की तरफ से कुछ भी थोड़ा अमाउंट हर महीने के एंड में ऑनरेरी के तौर पर दे दिया जाता है, सैलरी नहीं होती, कुछ नहीं तो नहीं दिया जाता, ऑनरेरी। हॉस्पिटेबल, आतिथ्य का, देखिए हॉस्पिटेबिलिटी, हॉस्पिटेबिलिटी माने होता है मेहमान नवाजी, किसी की मेहमान नवाजी करना, हॉस्पिटेबिलिटी। ओके, तो आई लव्ड योर हॉस्पिटेबिलिटी, मैंने आपकी मेहमान नवाजी पसंद की। तो हॉस्पिटेबल माने आतिथ्यकारी। वन हु, ऐसा एक व्यक्ति जो अटेंड्स गेस्ट, जो गेस्ट को अटेंड करता है, मेजबान होता है, आतिथ्यकारी। हेडीज, देखो इसको हेड्स नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे हेडीज, HADES, हेडीज, हेडीज। ओके, हेडीज, हेडीज मीन्स पाताल लोक, लोअर वर्ल्ड, नीचे की दुनिया। बेनीद माने नीचे, दी अर्थ, पृथ्वी के नीचे की दुनिया को हेडीज बोलते हैं। हर्ष, HEARSE, हर्ष, हर्ष, हर्ष माने शव वाहन, एक ऐसा गाड़ी जिसमें शव ले जाए जाते हैं। व्हीकल टू कैरी अ डेड बॉडी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और ये हमने आपको बताए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आएंगे, कम से कम 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या 80 कुछ कराएंगे, ताकि कंपटीशन लेवल पे आप इनको कर सकें। और आप प्लीज कृपा करके सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो। आपका ये अपना टीचर और ज्यादा वीडियो बनाता रहे और जोश हमारा कायम रहे। जबरदस्त सब्सक्रिप्शंस बढ़ रहे हैं, व्यूज जबरदस्त आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट लव एंड हैव अ ग्रेट डे।